यमामा में शोर उठा। कुछ लोग दौड़ते हुए बस्ती से बाहर चले गए। औरतें छतों पर जा चढ़ी। उफुक से गर्द की घटाएं उठ रही थीं और यमामा की तरफ बढ़ रही थीं। आंधी आ रही है, लश्कर है, किसी का लश्कर आ रहा है। होशियार, खबरदार, तैयार हो जा। खालिद एक कला नुमा मकान पर जा चढ़े। ये आंधी नहीं, किसी की फौज थी। मुर्तद्दीन के सवा और किसकी फौज हो सकती थी। खालिद को अफसोस होने लगा कि किसी बुरे वक्त उन्होंने अपनी फौज से कहा था कि जो घरों को जाना चाहते हैं चले जाएं। गर्द के जो बादल उठते नजर आ रहे थे, ये बहुत बड़े लश्कर की गर्द थी। खालिद के पास सिर्फ 2000 नफरी थी, या वो नफरी थी जो अभी अभी फौज में शामिल हुई थी। इस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन और हो भी क्या सकता था। यमामा की आबादी थी, इसमें लड़ने वाले आदमी मौजूद थे, लेकिन यह खतरा भी मौजूद था कि ये लोग दुश्मन से मिल जाएंगे, और यह खतरा भी कि ये पीठ पर वार करेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम। खालिद ने कला नुमा मकान की छत से ललकार कर कहा, बहुत बड़े इम्तिहान का वक्त आ गया है। अल्लाह के सवा तुम्हारा मददगार कोई नहीं। खालिद चुप हो गए, क्योंकि उन्हें दफोहे और ढोलों की धमक सुनाई देने लगी थी। हमला आवर दफ बजाते नहीं आया करते। धमक बुलंद होती जा रही थी। खालिद ने अलिफादेर देखा। गर्द बहुत करीब आ गई थी और इसमें छुपे हुए ऊंट और घोड़े नजर आने लगे थे। गर्द के पर्दे में आने वाला लश्कर नारे लगाने लगा, इस्लाम के पासबानों। वो खालिद ने ऊपर से चलाकर कहा, अल्लाह की मदद आ रही है, आगे बढ़ो, इस्तकबाल करो। देखो ये कौन है। खालिद दौड़ते नीचे उतरे, अपने घोड़े पर कूदकर सवार हुए और घोड़े को अलिफाड़ लगाकर बस्ती से निकल गए। आने वाला लश्कर बस्ती से कुछ दूर रुक गया और 2 गेवड़ सवार आगे बढ़े। खालिद इन तक पहुंचे और घोड़े से उतरे। वो दोनों सवार भी उतर आए। वो मुसफ्फर और रबिया कबाइल के सरदार थे। मदीना से इत्तिला आई थी कि तुम्हें मदद की जरूरत है। एक सरदार ने कहा, मैं 4000 आदमी साथ लाया हूं। उनके में शुतर सवार भी हैं, गेवड़ सवार भी हैं और पियादे भी, और 4000 की तादाद मेरे कबीले की है। दूसरे सरदार ने कहा। खालिद ने फर्त मसरत से दोनों को अपने बाजुओं में ले लिया और खुशी से कांपती हुई आवाज में बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। खालिद के पास अब 10,000 नजरी का लश्कर जमा हो गया था। उन्होंने मुसफ्फर और सरदारों को अच्छी तरह समझा दिया कि उन्हें कहां जाना है और दुश्मन कितना ताकतवर है। हम तुम्हारी मदद को आए हैं, वलीद के बेटे। एक सरदार ने कहा, हमारी मंजिल वही है जो तुम्हारी है। मदीना से हमें इत्तिला मिली है कि अमीर लश्कर तुम हो। दूसरे सरदार ने कहा, जहां कहोगे चलेंगे, दुश्मन जैसा भी होगा लड़ेंगे। खालिद ने ईरानी सल्तनत के एक हाकिम हुर्मिज के नाम पैगाम लिखवाया। उस वक्त इराक ईरान की शहंशाही का एक सूबा था। उसका हाकिम अमीर हुर्मिज था, जिसकी हैसियत आजकल के गवर्नर जैसी थी। इसका जिक्र पीछे आ चुका है। वो बड़ा ही बदनीयत, झूठा और फरेबकार था। कमींगी में उसका नाम ज़र्ब अल-मसल के तौर पर इस्तेमाल होता था। खालिद ने इसके नाम खत में लिखवाया, तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारे लिए अमन होगा, अगर नहीं तो अपना इलाका सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर दो। इसके हाकिम तुम ही रहोगे और मदीना की खिलाफत को जिज़िया अदा करते रहोगे। इसके एवज तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की सलामती और दिफा के जिम्मेदार हम होंगे। अगर ये भी मंजूर नहीं तो अपनी सलामती के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अल्लाह ही जानता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। फतह और शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करना अपना फर्ज समझता हूं कि हम वो कौम हैं जो मौत की इतनी ही आशिक है जितनी कि तुम्हें जिंदगी अजीज है। मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। तुम्हारे लिए अमन होगा, अगर नहीं तो अपना इलाका सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर दो। इसके हाकिम तुम ही रहोगे और मदीना की खिलाफत को जिज़िया अदा करते रहोगे। इसके एवज तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की सलामती और दिफा के जिम्मेदार हम होंगे।
अगर ये भी मंजूर नहीं तो अपनी सलामती के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अल्लाह ही जानता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। फतह और शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करना अपना फर्ज समझता हूं कि हम वो कौम हैं जो मौत की इतनी ही आशिक है जितनी कि तुम्हें जिंदगी अजीज है। मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। खालिद ने यह खत एक एलची को देकर कहा कि वो 2 मुहाफिज अपने साथ ले जाए और जिस कदर तेज जा सकता है ये पैगाम हुर्मिस तक पहुंचाए और जवाब लाए। तुम्हारी वापसी तक मैं यमामा में नहीं होऊंगा। खालिद ने एलची से कहा, मुझे इराक की सरहद पर कहीं ढूंढ लेना। अबला को याद रखना, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहां हूं। एलची की रवानगी के फौरन बाद खालिद ने 10,000 के लश्कर को कोच का हुक्म दे दिया। खालिद को पता नहीं था कि अल्लाह की अभी और मदद इसकी मुंतजर है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने शुमाल मशरकी अरब के इलाकों में आबाद 3 कबीलों के सरदारों मज़ऊर बिन अदी, हरमला और सल्लमा को पैगाम भेजे थे कि अपने अपने कबीले के ज्यादा से ज्यादा ऐसे आदमी मिसना बन हारसा के पास ले जाएं जिन्हें जंग का तजुर्बा हो और जो पीठ दिखाने वाले ना हों। उन्हें यह भी लिखा गया था कि खालिद अपनी फौज लेकर आ रहा है और वो उनका और अपने लश्कर का सालार आला होगा। अहला और दीगर ऐसे इलाकों में जहां अरबी मुसलमान ईरानियों के महकूम थे, सूरत हाल कुछ और ही हो चुकी थी। पहले मिस्नी बिन हारसा ने इन बस्तियों के चंद एक जोशीले जवानों को ईरानियों की फौजी चौकियों और फौजी काफिलों पर शब खून मारने के लिए अपने साथ रखा हुआ था, लेकिन अब इस महकूम आबादी में से एक फौज तैयार करनी थी। कुछ फौज तो उसने अपने कबीले बकर बन वाइल से तैयार कर ली थी, जो मदीना के एक सालार अला बिन हजरमी के दोष बदोश इराक की सरहद के इलाकों में मुर्तद्दीन के खिलाफ लड़ी भी थी। मिस्नी ने ईरानियों के महकूम मुसलमानों को इत्तला भेज दी थी कि जिस कदर जवान आदमी वहां से निकल कर बाहर आ सकें आ जाएं। मुसलमानों का वहां से निकलना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि जरतुश्तों की फौज मुसलमानों की बस्तियों पर कड़ी नजर रखती थी। उन्हें मालूम था कि उन पर शब खून मारने वाले यही मुसलमान हैं। अब ईरान की फौज को नए अहकाम मिले थे। ये अहकाम जारी करने वाला इराकी सूबे का हाकिम हुर्मिस था। चंद ही दिन पहले का वाक़या था कि खालिद का एलची हुर्मिस के दरबार में पहुंचा। ये शहंशाहों का दरबार था। हुर्मिस को जब इत्तला दी गई थी कि मदीना के सालार खालिद का एलची आया है, तो हुर्मिस ने चेहरे पर नफरत और रौनक के आसार पैदा कर लिए थे। मैं किसी मुसलमान की सूरत नहीं देखना चाहता, उसने कहा था, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि वो क्यों आया है। जरतुश्त की किस्म। एक दरबारी ने उठकर हुर्मिस से कहा, खालिद का एलची कोई पैगाम लाया होगा जो उसकी अपनी मौत का पैगाम साबित होगा। ले आओ उसे अंदर, हुर्मिस ने कहा। खालिद का अपने 2 मुहाफिजों के साथ बड़े तेज कदम उठाता हुर्मिस के दरबार में दाखिल हुआ और सीधा हुर्मिस की तरफ गया। 2 बर्छी बरदारों ने सामने आकर उसे रोका, लेकिन वो दोनों के दरमियान से गुजरकर हुर्मिस के सामने जा खड़ा हुआ। अस्सलामु अलैकुम। एलची ने कहा, हुर्मिस आतिश परस्त को खालिद बिन वलीद सिलर मदीना का सलाम पहुंचे, जिनका एक पैगाम लाया हूं। हम इस सालार का सलाम कबूल नहीं करेंगे जिसके एलची में इतनी भी तमीज नहीं कि हमारे जावजलाल को पहचान सके। हुर्मिस ने हिकारत से कहा, क्या मदीना में जंगली और गनवार आबाद हैं? क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि तुम एक शाही दरबार में जा रहे हो? तुम्हें दरबार के आदाब नहीं सिखाए गए। मुसलमान सिर्फ अल्लाह के दरबार के आदाब से आगाह होता है। एलची ने जरत से सर ऊंचा करके कहा, इस इंसान को इस्लाम कोई हैसियत नहीं देता जो अल्लाह के बंदों पर अपने दरबार का रोब गांठता है। मैं तुम्हारा दरबारी नहीं, इस सालार का इनची हूं जिसे अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की तलवार कहा है। हुर्मिस के सामने वो तलवार कुंद हो जाएगी। हुर्मिस ने फिरौनों के से लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर तहक्कुमाना लहजे में बोला, लाओ, तुम्हारे अल्लाह की तलवार ने क्या पैगाम भेजा है? एलची ने पैगाम इसके हाथ में दे दिया, जो वो इस तरह पढ़ने लगा जैसे अजरा मजाक उसने एक कागज हाथ में ले लिया हो। पैगाम पढ़कर इसने इसे मुट्ठी में इस तरह चढ़मोड़ कर दिया जैसे ये एक रिट का टुकड़ा हो जिसे वो फेंक देगा।
क्या कीड़े मकोड़े ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो एक चट्टान से टुकर ले सकेंगे? हरमज ने कहा, क्या मदीना वालों को किसी ने नहीं बताया कि हिरकल भी इस चट्टान से टकराकर अपना सर फोड़ चुका है? क्या हम तुम्हें अपनी फौज की एक झलक दिखाएं ताकि तुम अपने सालार को और अपने बूढ़े खलीफा को बता सको कि इराक की सरहद की तरफ देखने की भी जुर्रत न करें? मुझे सालार आला ने सिर्फ ये हुक्म दिया था कि ये पैगाम हुर्मिज तक पहुंचाकर उसका जवाब लाऊं। पीची ने कहा, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला। तुम जैसे एलची के साथ हम ये सलूक करते हैं कि उसे कैद खाने में फेंक देते हैं। हुर्मिज ने कहा, अगर हम रहम करें तो उसे कैद खाने की अजियत से बचाने के लिए जल्लाद के हवाले कर देते हैं। मेरी जान मेरे अल्लाह के हाथ में है। एलची ने पहले से ज्यादा जुर्रत से कहा, अगर तुम मुसलमान होते तो तुम्हें इल्म होता कि मेहमान के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन अल्लाह के मुनकिर और आग के पुजारी से इससे बेहतर सलूक की तवक्को नहीं की जा सकती। मुझे जल्लाद के हवाले कर दो, लेकिन ये सोच लो कि मुसलमान मेरे और मेरे मुहाफिजों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेंगे। हुर्मिज बर्क कर सीधा हो बैठा। गुस्से से इसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। वैसी ही सुर्खी उसके चेहरे पर भी आ गई, जैसे कि वो खालिद के इस एलची को कच्चा छा जाएगा। निकाल दो उसे हमारे दरबार से, हुर्मिज ने गरज कर कहा। 4-5 दरबारी जिनके हाथों में बर्छियां थीं, तेजी से आगे बढ़े। एलची के दोनों मुहाफिजों ने तलवारें निकाल ले। पहले वो दोनों एलची के पीछे खड़े थे, अब वो एलची के पहलू में इस तरह खड़े हो गए कि उनकी पेट है एलची की तरफ थी। हुर्मिज, एलची ने बारोब आवाज में कहा, जंगजू मान जंग में लड़ा करते हैं, अपनी ताकत का घमंड अपने दरबार में न दिखा। मुझे अपने सालार के पैगाम का जवाब मिल गया है। तुझे हमारी कोई शर्त कबूल नहीं किया, यही है तेरा जवाब। निकल जाओ इस दरबार से। हरमज ने गुस्से से कांपती हुई बुलंद आवाज से कहा, अपने साला से कहना कि मेरी ताकत को मान जंग में आजमा ले। हुर्मिज के बर्छी बरदार दरबारी इसके इशारे पर रुक गए थे। एलची के मुहाफिजों ने तलवारें नियमोहे में डाल ले। एलची पीछे को मुड़ा और तेज कदम दरबार से निकल गया। दोनों मुहाफिज इसके पीछे पीछे जा रहे थे। हुर्मिज ने मुट्ठी खोली जिसमें खालिद का पैगाम चढ़ क्या हुआ था। चूंकि यह पैगाम बारीक खाल पर लिखा हुआ था, इसलिए यह मुट्ठी खोलते ही सीधा हो गया। हुर्मिज ने यह पैगाम फारिस के शहंशाह अर्दशेर की तरफ इस इत्तला के साथ भेज दिया कि वो मुसलमानों से मुकाबले के लिए फौरी तौर पर सरहद की तरफ कूच कर रहा है और वो मुसलमानों को सरहद से दूर ही खत्म कर देगा। हुर्मिज का इकबाल बुलंद हो। इसके एक दरबारी ने कहा, जिस दुश्मन को अब सरहद से दूर ही खत्म करना चाहते हैं वो पहले ही सरहद के अंदर मौजूद है। हुर्मिज ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। ये वो अरबी मुसलमान हैं? इस दरबारी ने कहा, जो दजला और फरात के इस इलाके में आबाद हैं जहां ये दोनों दरिया मिलते हैं। ये इलाका अहला तक चला जाता है। उन्होंने कभी की सल्तनत ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर रखी है। मदीना वालों ने हम पर हमला किया तो ये मुसलमान उनसे मिल जाएंगे। मैं एक अर्ज करने की जरत करता हूं, एक फौजी मुशीर ने कहा, कई दिनों से इत्तला मिल रही है कि मुसलमान जो लड़ने के काबिल हैं यानी जवान हैं, वो अपनी बस्तियों से गायब होते जा रहे हैं। वो यकीनन मिसना बन हारसा तक पहुंच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो फौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। क्या तुमने फरार का ये सिलसिला रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है? हुर्मिज ने पूछा। फौजी दस्ते बाकायदा निगरानी कर रहे हैं, फौजी मुशीर ने जवाब दिया। इसके बावजूद मुसलमान गायब हो रहे हैं। हुर्मिज ने गुस्से और तंज से कहा, सरहदी चौकियों को अभी हुक्म भेजो कि मुसलमानों की बस्तियों पर छापे मारते रहे। हर बस्ती की तमाम आबादी को बाहर निकाल कर देखें कि कितने आदमी गायब हैं और वो कब से गायब हैं। जिस घर का आदमी गायब हो इस घर को आग लगा दो। कोई मुसलमान सरहद की तरफ जाता नजर आए तो उसे पकड़कर कत्ल कर दो। दौर से इस पर तीर चला दो। इस इलाके में मुसलमानों की एक बस्ती थी जो सरहद के बिल्कुल करीब थी।
ईरानी फौज की थोड़ी सी नफरी ने इस बस्ती में जाकर ऐलान किया कि बच्चे से बूढ़े तक बाहर निकल आए। सिपाहियों ने घरों में घुस घुस कर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। औरतों को अलग और मर्दों को अलग खड़ा कर दिया गया। सिपाहियों का अंदाज बड़ा ही जालिमाना था। वो गालियों की जबान में बात करते और हर किसी को धक्के दे देकर उधर से अलिफादेर करते। उन्होंने ऐलान किया कि उन आदमियों के नाम बताए जाएं और उनके घर दिखाए जाएं जो बस्ती में नहीं है। तमाम आबादी खामोश रही। जवाब दो, ईरानी कमांडर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। इसे कोई जवाब ना मिला। कमांडर ने आगे बढ़कर एक बूढ़े आदमी को गिरबान से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा और उससे पूछा कि इस हुजूम में कौन कौन नहीं है, मुझे मालूम नहीं। बूढ़े ने जवाब दिया। कमांडर ने नियाम से तलवार निकालकर बूढ़े के पेट में घोंप दी और तलवार जोर से बाहर को खींची। बूढ़ा दोनों हाथ पेट पर रखकर गिर पड़ा। कमांडर फिर एक बार लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ। अचानक एक तरफ से 8-10 घोड़े सरपट दौड़ते आए। उनके सवारों के हाथों में बर्छियां थीं। ईरानी फौजी देखने भी न पाए थे कि ये कौन है। उनमें से कई एक के जिस्मों में बर्छियां उतर चुकी थीं और घोड़े जिस तरह आए थे इसी तरह सरपट दौड़ते बस्ती से निकल गए। ईरानी फौजियों की तादाद 40-50 थी। इनमें भगदड़ मच गई। इनमें से 8-10 जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। घोड़ों के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी जो दूर बहती गई और अब फिर करीब आने लगी थी। अब फौजियों ने भी बर्छियां और तलवारें तान ले और इस तरफ देखने लगे जिधर से घोड़ों की आवाजें आ रही थी। पीछे से बस्ती की आबादी उनके ऊपर टूट पड़ी। इन सिपाहियों में से वही जिंदा रहे जो किसी तरफ भाग निकले थे। को बाहर निकाल कर देखें कि कितने आदमी गायब हैं और वो कब से गायब हैं। जिस घर का आदमी गायब हो इस घर को आग लगा दो। कोई मुसलमान सरहद की तरफ जाता नजर आए तो उसे पकड़कर कत्ल कर दो। आदौर से इस पर तीर चला दो। इस इलाके में मुसलमानों की एक बस्ती थी जो सरहद के बिल्कुल करीब थी। ईरानी फौज की थोड़ी सी नफरी ने इस बस्ती में जाकर ऐलान किया कि बच्चे से बूढ़े तक बाहर निकल आए। सिपाहियों ने घरों में घुस घुस कर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। औरतों को अलग और मर्दों को अलग खड़ा कर दिया गया। सिपाहियों का अंदाज बड़ा ही जालिमाना था। वो गालियों की जबान में बात करते और हर किसी को धक्के दे देकर उधर से अलिफादेर करते। उन्होंने ऐलान किया कि उन आदमियों के नाम बताए जाएं और उनके घर दिखाए जाएं जो बस्ती में नहीं है। तमाम आबादी खामोश रही। जवाब दो, ईरानी कमांडर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। इसे कोई जवाब ना मिला। कमांडर ने आगे बढ़कर एक बूढ़े आदमी को गिरबान से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा और उससे पूछा कि इस हुजूम में कौन कौन नहीं है, मुझे मालूम नहीं। बूढ़े ने जवाब दिया। कमांडर ने नियाम से तलवार निकालकर बूढ़े के पेट में घोंप दी और तलवार जोर से बाहर को खींची। बूढ़ा दोनों हाथ पेट पर रखकर गिर पड़ा। कमांडर फिर एक बार लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ। अचानक एक तरफ से 8-10 घोड़े सरपट दौड़ते आए। उनके सवारों के हाथों में बर्छियां थीं। ईरानी फौजी देखने भी न पाए थे कि ये कौन है। उनमें से कई एक के जिस्मों में बर्छियां उतर चुकी थीं और घोड़े जिस तरह आए थे इसी तरह सरपट दौड़ते बस्ती से निकल गए। ईरानी फौजियों की तादाद 40-50 थी। इनमें भगदड़ मच गई। इनमें से 8-10 जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। घोड़ों के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी जो दूर बहती गई और अब फिर करीब आने लगी थी। अब फौजियों ने भी बर्छियां और तलवारें तान ले और इस तरफ देखने लगे जिधर से घोड़ों की आवाजें आ रही थी। पीछे से बस्ती की आबादी उनके ऊपर टूट पड़ी। इन सिपाहियों में से वही जिंदा रहे जो किसी तरफ भाग निकले थे। जब सवार बस्ती में पहुंचे तो उन्हें घोड़े रोकने पड़े क्योंकि उनकी राह में बस्ती के लोग घायल थे जो ईरानी फौजियों का किश्तो खून कर रहे थे। इससे पहले मुसलमानों ने यूं खुले बंदों ईरानी फौज पर हमले करने की जुर्रत कभी नहीं की थी। एक ईरानी सिपाही पर हाथ उठाने की सजा ये थी कि हाथ उठाने वाले के पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाता था। अब यहाँ के मुसलमान इसलिए दलेर हो गए थे कि उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि मदीना की फौज आ गई है। जिन सवारों ने ईरानियों पर हमला किया था वो कुछ इस बस्ती के रहने वाले जवान थे,
कुछ दूसरी बस्तियों के थे। ये महज इत्तेफाक था कि वो मुस्ना बिन हारसा की तरफ जाते हुए इस बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उन्होंने इस बस्ती की आबादी को बाहर खड़े देखा और ईरानी फौजियों को भी देखा। वो छप कर आगे निकल सकते थे, लेकिन ईरानी कमांडर ने बूढ़े के पेट में तलवार गेविन तो सब ने आपस में सलाह व मशवरे किए बगैर घोड़ों के रुख इस तरफ कर लिए। ईरानी फौजियों ने तो उन्हें जाते हुए देखा ही नहीं था। ये अल्लाह की मदद थी जो इस मजलूम बस्ती को हर वक्त मिल गई। ये बस्ती तो खुशकिस्मत थी कि उसे मदद मिल गई और ईरानियों की भयानक सजा से बच गई। मुसलमानों की दूसरी बस्तियों पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। हर बस्ती के हर घर की तलाशी हर रही थी। ये देखा जा रहा था कि कितने आदमी गायब हो चुके थे। हर बस्ती में ईरानी कई आदमियों को कत्ल कर रहे थे। बाज मकानों को उन्होंने नजर आतिश भी कर दिया। 3-4 रोज ये सिलसिला चला। इसके बाद ईरानी फौज को बस्तियों की तरफ तवज्जो देने की मोहलत न मिली। हुर्मिज अपनी फौज लेकर आ गया। सरहदी फौज को भी उसने अपने साथ ले लिया और सरहद से निकल गया। उसका इरादा यह था कि खालिद को वो सरहद से दूर रोक लेगा। हुर्मिज की पेश कदमी बहुत तेज थी। मार्च 633 ईस्वी का तीसरा हफ्ता था जब खालिद ने आमा से 10,000 फौज लेकर कूच किया था। ये मुहर्रम 12 का महीना था। उनकी पेश कदमी भी बहुत तेज थी। हुर्मिज अपनी फौज के साथ अपनी सरहद से बहुत दूर काज़मा के मकाम पर पहुंच गया और फौज को वहीं खैमाजन कर दिया। ये मकाम बियम्मा और अहला के रास्ते में पड़ता था। हुर्मिज को मालूम नहीं था कि उसकी पेश कदमी को देखने वाले मौजूद हैं। खालिद अभी काज़मा से दूर थे कि उन्हें इराक की समत से आते हुए 2 शुतर सवार मिले। उन्होंने खालिद को बताया कि ज़रतुश्तों की फौज काज़मा में खैमाजन है। खालिद ने वहीं से रास्ता बदल दिया। ये शुतर सवार मुसना के भेजे हुए थे। उन्होंने खालिद को यह भी बताया कि वो हज़र के मकाम तक इस तरह पहुंच जाए कि ज़रतुश्तों की फौज के साथ इसकी फिक्र ना हो। शुतर सवारों ने खालिद को एक खुशखबरी ये सुनाई कि उनके लिए 8,000 नफरी की फौज तैयार है। ये फौज इस तरह तैयार हुई थी कि मुस्ना बिन हारसा उर बिन अदी, हरमा और सल्लमा ने 2,000 लड़ने वाले जवान इकट्ठे कर लिए थे। इस तरह खालिद की फौज की तादाद 18,000 हो गई। खालिद ने अपनी पेश कदमी का रास्ता इस तरह बदल दिया कि काज़मा के दौर से गुजरकर हज़र तक पहुंच सकें, लेकिन हुर्मिज के जासूस भी सहरा में मौजूद थे। उन्होंने खालिद के लश्कर को दूर के रास्ते से जाते देख लिया। आगे वो रास्ता था जो हज़र से नाज की तरफ जाता था। हुर्मिज ने अपनी फौज को खेमे उखाड़ने और बहुत थोड़े वक्त में हज़र की जानिब कोच करने का हुक्म दिया। हज़र के अर्द गिर्द पानी के कुनवे मौजूद थे। हुर्मिज ने वहां खालिद से पहले पहुंचकर खेमे गाड़ दिए। इस तरह पानी ईरानियों के कब्जे में चला गया। खालिद अभी हज़र से कुछ दूर थे कि एक बार फिर दोनों शुतर सवार उनके रास्ते में आ गए और खालिद को इत्तला दी कि दुश्मन हज़र के मकाम पर पानी के कुनवे पर काबिज हो चुका है। खालिद ने कुछ और आगे जाकर ऐसी जगह पड़ाव का हुक्म दे दिया जहां दूर तक पानी की एक बूंद नहीं मिल सकती थी। फौज ने वहां पड़ाव तो डाल दिया, लेकिन खालिद को बताया गया कि फौज में बेइत्मीनानी पाई जाती है कि पड़ाव ऐसी जगह किया गया है जहां दूर दूर तक पानी का नाम व निशान नहीं। मैंने कुछ सोचकर यहां पड़ाव किया है। खालिद ने कहा, तमाम लश्कर से कहो कि अगर दुश्मन पानी पर काबिज है तो परेशान ना हो। हमारी पहली लड़ाई पानी के लिए होगी। पानी इसी को मिलेगा जो जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। तुमने दुश्मन को पानी से महरूम कर दिया तो समझो तुमने जंग जीत ली। सालार आला का यह पैगाम सारे लश्कर को सुना दिया गया और सब एक खूनरेज जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब लश्कर की नफरी 18,000 हो गई थी। मुस्ना बिन हारसा, मज़ऊर बिन अदी, हरमला और सल्लमा 2,000 आदमी साथ लिए खालिद से आमले थे। खालिद ने जो एलची हुर्मिज के पास भेजा था वो भी इस पड़ाव में खालिद के पास आया और बताया कि हुर्मिज ने इसके साथ कैसा तौहीन आमेज सलूक किया है। इसकी 1,00,000 दिरहम की टोपी ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। मुस्ना बिन हारसा ने जो पास ही बैठा हुआ था कहा,
खुदा ये नहीं देखता कि किसी इंसान के सर पर क्या रखा है, तो खुदा तो देखता है कि इसके सर के अंदर किया है, इसके अज़ाइम किया और उसकी नियत किया है, और वो सोचता किया है। 1,00,000 दिरहम की टोपी। खालिद ने हैरान होकर पूछा, क्या हुर्मिज़ इतनी कीमती टोपी पहनता है? फारिस की शहंशाही का एक दस्तूर है। मुस्ना बिन हारसा ने जवाब दिया, उनके यहाँ हसब व नसब और हैसियत को देखकर उसके मुताबिक टोपी पहनाई जाती है जो उनके शहंशाह की तरफ से अता होती है। ज्यादा कीमती टोपी सिर्फ वो अफराद पहनते हैं जो आला हसब व नसब के हों और जिन्होंने रियाया में भी और शाही दरबार में भी तोकर और वजाहत हासिल कर रखी हो। उस वक्त हुर्मिज़ सबसे ज्यादा कीमती टोपी पहनता है। कोई और 1,00,000 दिरहम की टोपी नहीं पहन सकता। इस टोपी में बेशकीमत हीरे लगे हुए हैं और उसकी कलगी भी बहुत कीमती है। फिरौनों ने अपने सिरों पर खुदाई टोपियां सजा ली थीं। खालिद ने कहा, कहाँ हैं वो? कहाँ हैं उनकी टोपियां? मुझे किसी की बेशकीमत टोपी मरूब नहीं कर सकती, न किसी की टोपी तलवार के वार को रोक सकती है। मुझे ये बताओ कि आतिश परस्तों की फौज लड़ने में कैसी है और रमदान जंग में कितनी तेजी से नक्लो हरकत करती है। फारिस के सिपाही की ज़िरा और हथियार देखकर खौफसा आता, सर पर लोहे की जंजीरों की खुद बाजुओं पर किसी और धात के खौल और टांगें आगे की तरफ से मोटे चमड़े आधात से महफूज की हुई। हथियार इतने के हर सिपाही के पास एक बर्छी, एक तलवार, एक वजनी गुर्स, एक कमान और एक तरकश होती है जिसमें हर सिपाही तीर रखता है। और लड़ने में कैसे हैं? जुरत और अक्ल से लड़ते हैं। मुट्ठी बिन हारसा ने जवाब दिया, उनकी दिलेरी मशहूर है। मुस्ना। खालिद ने कहा, क्या तुमने महसूस नहीं किया कि आतिश परस्तों के सिपाही कितने कमजोर हैं और उनकी जुरत की हद क्या है? उनकी जुरत की हद यानी खुद और बाजुओं और टांगों पर चढ़ाए हुए खौलों तक है। वो नहीं जानते कि जज्बा लोहे को काट दिया करता है। लोहे की तलवार और बर्छी की अनी जज्बे को नहीं काट सकती। जीरा और धाता चमड़े के खौल हिफाजत के झूठे जरिए हैं। एक खौल कट गया तो सिपाही अपने आप को गैर महफूज समझने लगता है। फिर इसमें इतनी सी जुरत रह जाती है कि वो अपने आप को बचाने की और भागने की कोशिश करता है। अल्लाह के सिपाही की जीरा इसका अकीदा और ईमान है। मैं तुम्हें फारसियों की एक और कमजोरी दिखाऊं? खालिद ने कासिद से कहा, सालारों और कमानदारों को फौरन बुलाओ, फौरी तौर पर काज़मा की तरफ कोच करो।